एक कड़वा सच आप सबसे बताना चाहता हूं। 60% दवाई डॉक्टर मरीजों की हालत बेहतर करने के बजाय दवा कंपनियों की हालत बेहतर करने के लिए लिखते हैं। एक आदमी ने दूसरे से पूछा कि भाई, हंसमुख और हस्बैंड में क्या अंतर है? उसने कहा कि जो सदा हंसता रहता है उसे हंसमुख कहते हैं, और जिसका हंसना हमेशा के लिए बंद हो जाता है उसको हस्बैंड कहते हैं। संस्कार क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। दो समधी ड्रिंक करने बैठे। लड़के का पिता बोला कि कितना पानी डालूं? लड़की का पिता ने बोला कि नो वाटर। लड़के के पिता ने कहा क्यों? लड़की का पिता बोला कि हमारे यहां बेटी के घर का पानी नहीं पीते। ठंड के कहर को ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच आग लगाना भी पुण्य का ही काम है। देखिए भैया, ठंड बढ़ गई है, सावधान रहें, सतर्क रहें, संयम रखें, क्योंकि हम पहले से ही 140 करोड़ हो चुके हैं। महिलाएं खुद को वृद्ध तब मानती हैं जब ब्यूटी पार्लर वाली भी जवाब दे दे कि ये चाची अब ना हुई हो। देखिए, पुरानी परंपराएं धीरे धीरे अब समाप्त होती जा रही हैं। अब न तो स्कूल जाते समय बच्चे और न विदा होते समय दुल्हन रो रही है। और तो और, एक शादी में मैंने पिछले दिनों देखा कि फूफा बिना मुंह फुलाए हंस हंस कर सबसे मिल रहे थे। कल मेरा दोस्त बोल रहा है कि यार मेरा मन हो रहा है हेलीकॉप्टर खरीदने का। मैंने बोला हेलीकॉप्टर खरीदना है तो खरीद लो। बोल रहा है कि हेलीकॉप्टर तो खरीद लूं, लेकिन फिर रिश्तेदार ताना मारेंगे कि ऊपर से निकल गया ससुरा, बताया भी नहीं। आदमी फल छोड़कर कचौड़ी समोसे खाता है, फिर वो अस्पताल जाता है। अस्पताल में बिस्तर पर वह रिश्तेदारों द्वारा लाया गया सेव और संतरा खाता है, और रिश्तेदार बाहर बैठकर कचौड़ी समोसे खाते हैं। बस यही जीवन का कालचक्र है, बाकी सब मोह माया है। देखो भैया, तुम दिल मांगो दे देंगे, धड़कन मांगो दे देंगे, जिगर मांगो दे देंगे, यहां तक कि जान भी मांगोगे तो दे देंगे, क्योंकि ये चारों फिल्में मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें लड़का बगैर ऑपरेशन के अपना दिल कई लड़कियों को दे सकता है। एक पंजाबी टीचर ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ कि एलोवेरा क्या होता है? बच्चे ने बोला कि सर, पंजाब में जब कोई छोटा भाई बड़े भाई को पैग बना के देता है तो कहता है एलोवेरा। बस ये सुनते ही टीचर कोमा में चले गए। गोली मार देनी चाहिए भैया उस आदमी को जिसने ये कहावत बनाई कि हंसी तो फंसी। भैया, अब तक न जाने कितनों को हंसा दिया, लेकिन एक भी ना फंसी। एक शादीशुदा आदमी की अक्ल इतनी खराब हो जाती है कि वो पत्नी से तंग होने के बाद भी दूसरी शादी की ही सोचता है। अमीरों की फ्लाइट पिछले दिनों लेट हो गई तो हाय हाय इतनी हुई कि बता नहीं सकते। गरीबों की ट्रेन यहां 24 घंटे से 36 घंटे लेट हो जाती है, उसका क्या भैया? मेरा तो इन दिनों भैया यही सोच करके कलेजा कांप रहा है कि मुझे रजाई में इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है तो बेचारी मछलियों का क्या होता होगा। जो भी मेरे दोस्त हैं उनको एक और बात बताना चाहता हूं कि इस ठंड में नहाने के लिए जिगर की नहीं, गीजर की जरूरत पड़ती है। मेरे घर के बगल में शर्मा जी रहते हैं। पिछले दिनों शर्मा जी के यहाँ पुलिस आई और पुलिस ने कहा कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, सुना है आपके घर में कोई विस्फोटक सामग्री है। शर्मा जी ने कहा कि खबर तो पक्की है, पर अभी वो मायके गई है। अगर आप अपनी सारी मुसीबतें भूल जाना चाहते हैं तो
तो अपने पैर के साइज से 1 नंबर का छोटा जूता पहनकर लंबी सैर पर निकल जाएं। बीवी बीवी होती है जो उम्र भर साथ नहीं छोड़ती है, इसलिए बीवी को हमेशा खुश रखो। फर्क नहीं पड़ता कि बीवी किसकी है, बस बीवी से प्यार करो। पिछले दिनों शादियों का सीजन चल रहा था। दरवाजा खोलते ही लड़की ने कहा कि परसों मेरी शादी है, अब क्या आए हो मेरी जिंदगी में वापिस? लड़का बोला, टेंट लगाने का ऑर्डर मिला है, अब क्या काम धंधा भी छोड़ दें? इन दिनों अगर बाथरूम में कोई फिल्मी गाना गा रहा है तो समझ जाओ कि गर्म पानी से नहा रहा है, और अगर कोई भजन गा रहा है तो समझ जाइए कि बेचारा ठंडे पानी से नहा रहा है। जिन लोगों को हमेशा आशीर्वाद मिलता है कि सदा सुखी रहो, ऐसे आशीर्वाद के कारण ही कुछ लोग कुंवारे रह जाते हैं। सभी पतियों से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि खाना खाने के बाद अपनी पत्नी के खाने की तारीफ अवश्य करें, ताकि उसको ये ना लगे कि वो किसी बैल या ऊंट को चारा दे रही है। फरवरी तक भैया इतनी शादियां हैं कि अगर आपके पास 2 जोड़ी कपड़े और नागिन डांस आता है तो आप 90 दिन तक भूखे नहीं रहेंगे। कुछ लोग दूसरे लोगों को ये बोलते हैं कि अपने काम से काम रखो। अब उन लोगों को कौन बताए कि दुनिया में उन लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। इस दुनिया में सबसे कोई अच्छा इंसान होता है तो वो होते हैं डॉक्टर। अच्छा हुआ कि डॉक्टर ये नहीं कहते कि खुले पैसे नहीं हैं तो एक और सुई लगा दूं। आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि शादी का कार्ड मिलते ही यदि आप सीधा ये देखते हैं कि प्रीति भोज कब है, तो यकीन मानिए कि आपके अंदर अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदक दृष्टि है। भैया, पुरुष जीवन ही कठिन है। अदरक का स्वाद तो बंदरिया भी नहीं जानती, लेकिन बदनाम केवल बंदर ही हैं। इसलिए पुरुष जीवन कठिन है। आजकल के बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं। एक बाप ने बेटे से बोला कि बेटा, अतिथि किसे कहते हैं? बच्चा बोला कि जो बिना तिथि बताए आए और रुकने की अति कर जाए उसे अतिथि कहते हैं। शादी में दूल्हे की एंट्री अजीमो शान शहंशाह गाने से होती है। फिर 6 महीने बाद पता चलता है कि शहंशाह अपनी मर्जी से टीवी चैनल तक नहीं देख पा रहा है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज का असली मतलब मैं आपको बताता हूं। लव मैरिज का असली मतलब ये होता है कि खुद की मर्जी से जान पहचान वाले घर में बर्तन धोना, और अरेंज मैरिज का ये मतलब होता है कि माँ बाप की मर्जी से किसी अनजान के घर में बर्तन धोना। जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए एक ज्ञान मैं देना चाहता हूं कि जब घर पर सब्जी अच्छी ना बने तब पति के आते ही अपने बच्चे को कूट दें, फिर पति चुपचाप खाना खा लेगा। कल मेरा दोस्त कह रहा है कि शेरों की तरह जिंदगी जीते थे जब तक कमाते नहीं थे, जब कमाना शुरू किया है जिंदगी शेरों की तरह हो गई है। आजकल के बच्चे क्या जाने, एक हमारा बचपन था और उसी समय स्कूल हमारे जमाने में उन्नति पर थे, क्योंकि टीचर तुरंत एक जीव को दूसरे जीव में बदल देते थे। चल गधे, मुर्गा बन जा। लड़कों की बेइज्जती कई बार उनकी मां ही कर देती है। अब सॉलिड बेइज्जती मैं आपको बताता हूं। एक लड़का बोला कि मां, मैं कैसा दिखता हूं? मां ने कहा कि अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ ले। लड़का बोला कि गर्लफ्रेंड नहीं है। मां ने कहा तो खुद ही समझ जा कैसा लगता है।
कल मेरा दोस्त बहुत रो रहा था। मैंने बोला रो क्यों रहे हो? तो कह रहा है कि गेहूं बेचकर रिचार्ज करवाया था, ब्लॉक करके चली गई। लड़की भी गई और गेहूं भी। कल एक भैया मेरी वीडियो पे कमेंट किए कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो सूरजमणि की वीडियो को शेयर और लाइक ना करे उसे गंवार कहते हैं। इसका मुझसे लेना देना नहीं है, आप लोग शेयर कर सकते हैं।